चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोले ना कि राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं कि सबसे बड़ा तो साइड होता है हाइपोटेनियस वाला, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल ए डी बी में बात करते हैं, ए बी डी में, इस वाले ट्रायंगल में बात करते हैं ए बी डी वाले में, तो क्या लिख सकते हैं आप, इन ट्रायंगल ए बी डी में बात करें, इन ट्रायंगल ए बी डी में, तो यहाँ से तो लिखिएगा ना कि ए डी बी का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री अगर इसको बोल दिए, ए डी बी चाहे ए डी सी दोनों 90 90 है, तो 90 डिग्री अगर इसको बोलेंगे तो इसका मतलब ए बी डी में 90 के सामने वाला इसको हाइपोटेनियस बोलेंगे ए बी, तो ए बी तो बड़ा होगा ना ए डी से। आप इसमें तो बोल दीजिएगा ना, अब इसमें ए बी डी ट्रायंगल में बात करेंगे तो क्या बोल दीजिएगा कि ए बी ग्रेटर देन ए डी, ये तो क्लियर है। अगर हम इसमें बात करते हैं ए बी ए डी, इसका काम खत्म कर दिए, ए डी का काम निकाल दिए, ठीक है। अब हम बीई का, इसके बारे में बात करते हैं, बीई के बारे में हम एक एल्टीट्यूड्स आपका, एक एल्टीट्यूड्स एडी का काम निकाल दिए, 3 एल्टीट्यूड्स बोला ना, तो एडी का काम निकाल दिए। क्योंकि शीर्ष लंब कौन कौन है, एगो एडी है, दूसरा आपका बीई है, तीसरा आपका सीएफ है। तो हम लोग एडी का देख लिए कि एडी छोटा है एबी से। अब बीई का पकड़ते हैं, तो बीई सी में बात करते हैं, इन ट्रायंगल बीई सी में बात करें तो क्या लिखिएगा, कोण बीई सी का मान 90 डिग्री, बीई सी का मान 90 डिग्री बोलिएगा, तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस है। इसका मतलब आपको लिखना होगा कि बी सी बड़ा है किस से, तो बीई से। ये भी क्लियर है। अब बचा कौन, तो सी वाला केस, ए एफ सी में, इन ट्रायंगल बात करिएगा, इन ट्रायंगल ए सी एफ में, तो यहाँ पर सी एफ ए का मान 90 बोलिएगा, सी एफ ए बोले तब, चाहे सी एफ बी बोले तब, ये 90 डिग्री बताइएगा। तो इसमें इसको बोले 90, तो 90 के सामने वाला को हाइपोटेनियस बोलेंगे। इसका मतलब क्या लिखिएगा ना कि ए सी बड़ा है किस से, तो सी एफ से। तो आप देख लिए कि तीनों भुजा बड़ा है, तीनों अलग अलग भुजा देख लिए बड़ा है किस से, एल्टीट्यूड से। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं ना, यहाँ पे तीनों को जोड़िएगा तो ए बी बड़ा है बोल रहे हैं आप एडी से, यहाँ पर बोल रहे हैं आप कि बी सी बड़ा है किससे, तो बीई से। फिर आप बोल रहे हैं कि ए सी बड़ा है किससे, ए सी बड़ा है सी एफ से। जैसे ही तीनों को जोड़ लीजिएगा तो ये ए बी बी सी और ए सी सम ऑफ साइड्स क्या हो जाएगा, तो बड़ा किससे हो जाएगा, तो इसका एल्टीट्यूड से। मतलब द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स इज लेस देन द सम ऑफ साइड। ये तो समझ में आया, मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़ उसके शीर्ष लंब के जोड़ से बड़ा होता है। बस खत्म कहानी। काहे होता है ये आप देख लिए हैं, नहीं बुझाया तो बताइए, समझ गए तो ठीक है भाई। हाँ ना, मैसेज छोड़ दीजिए, समझ में आ गया तो बढ़ेंगे आगे। हाँ सर, हो गया, क्लियर हो गया सर। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसको बढ़ाइए, इसमें 32 तक में किसी को दिक्कत है कुछ भी, 32 तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, बढ़ेंगे आगे। 27 से लेकर 32 तक में कोई दिक्कत किसी को, 27 से लेकर 32 तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं तो बढ़ते हैं। 33 नंबर से 37 तक में कोई दिक्कत है, 33 का सी दे रहे हैं आप आंसर, 33 का आप सी दे रहे हैं, ठीक है। 31 का ऑप्शन ए है, 31, तुम आगे बढ़ने के बाद पीछे याद करता है रे। 31, हाँ ठीक है रे उमा।
ठीक है, आंसर तुम्हारा ठीक है। 33 का सी नंबर ठीक है भाई। हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल 15 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है, एरिया पूछेगा, बना दीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का हाइट होता है √3/2 इंटू साइड। तो ये दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर, यही से निकाल दीजिएगा, √3 से काटिएगा तो 5√3 बन के आएगा। तो यहाँ से हाइट निकल गया 10√3, और आपसे एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर करिएगा 100, और √3 का स्क्वायर करिएगा 3, 4 से काटिएगा 25 या 75 √3, यही आपका आंसर है। ठीक है गुप्ता जी, आंसर ठीक है आपका। इसमें किसी को दिक्कत है भाई? 33, 34, 35, 36, 37 तक में नहीं कोई दिक्कत है तो बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक में सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़ेंगे आगे। 38 से 43 में, 38 से 43 तक में, 38 से 43 में किसी को दिक्कत तो बोलिए। थर्टी एट से 40 में किसी को दिक्कत है? 43 तक में? सर 43 35 तक बनैबे किए थे, उसके बाद से अच्छा समय चल। ठीक है, ठीक है। जो लोग बना लिए हैं उनको बताइए 42 नंबर में दिक्कत है, 42 सर नंबर। सर सर ये 32 में सर सी है ना, 2 थीटा आंसर। 32 नंबर का आंसर 2 थीटा है, एकदम सही है। ठीक है सर। इसमें 42 में दिक्कत हो गया, हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा सर कुछ। ऑप्शन गड़बड़ था इसलिए गलती हो गया। यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री है, तब ठीक हो जाएगा। थीटा माइनस जो 90 दिया है ना, तब सही है सर, थीटा इक्वल टू 90 तब सही है सर। हाँ ये हाँ ऑप्शन हाँ गड़बड़ है, ठीक है। हाँ। हमको लगा फंस गए ऑप्शन देख के, इसलिए मिसप्रिंट हो गए इसमें। थीटा का मान 90 डिग्री है, वही आपका आंसर है, सही है। और इसमें बन गया पूरा? हाँ सर, मैं बना लिया सर। बहुत बढ़िया। हाँ सर 34 भी उमा बना के नहीं देखिए थे, 34 का क्या? 34 में 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ इतना 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 इतना, 34 बना का के सी, देखिए उमा। सी सर। सी हाँ 34 का सी। 14 सेंटीमीटर। हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा बनाए हैं तो दिक्कत हो गया है, देख लीजिए क्या कहानी हो गया था। अरे 2 पैरेलल 2 parallel chords of a circle of diameter 20 centimeter lying on the opposite sides of the center are of length 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। ये सर्किल दिया हुआ है, जैसे डायमीटर आपको बोल दिया ये बीचों बीच वाला, तो डायमीटर आपको बोल दिया अगर 20 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस बोल दीजिएगा 10 सेंटीमीटर, और रेडियस बोल दीजिएगा 10 सेंटीमीटर, तो क्या कहानी बन के आएगा? हाँ ठीक है, फिगर बना दे रहे हैं, फिगर बना दे रहे हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पर दिया 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए, दो समानांतर जीवा बोल दिया, ऑफ डायमीटर इतना, लाइंग ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के अपोजिट साइड में 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर वाला कहानी था और ये 16 सेंटीमीटर वाला कहानी था, ये इसका बीचों बीच सेंटर दिया हुआ, ठीक है। और आप जानते हैं कि सेंटर से जैसे ही कॉर्ड पे गिराते हैं हम लोग, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये ओ पॉइंट मान लीजिए, इसको अगर हम ए बी बोल देते हैं, इसको अगर सी डी बोल देते हैं, तो ये 12 था, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये इसका P बोल दीजिए, इसको Q बोल दीजिए, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। 6 इसमें AP का मान 6 सेंटीमीटर, PB का मान 6 सेंटीमीटर, और ये था 16 वाला केस, तो CQ का मान 8 सेंटीमीटर, QD का मान 8 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का, मतलब क्या कहानी बन के आएगा? हम लोग O से C को मिलाएंगे तो ये तो रेडियस कहलाएगा ना 10 सेंटीमीटर, यहाँ से आप मिला दीजिएगा O से A को, तो ये भी 10 सेंटीमीटर कहलाएगा। तो ये तो जैसे ही परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का केस, तो समकोण त्रिभुज में जानते हैं कि 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस बोल दिए, तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 10, इसका मतलब ओपी का मान यहाँ से 8 सेंटीमीटर बन के आएगा। और यहाँ पे ये 90 के सामने वाला 10 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस, तो ये 10 है, ये 8 है, तो ये बन के आएगा 6 सेंटीमीटर का। बस यही कहानी है 8 से 14 का।
डिस्टेंस बिटवीन दोनों कॉर्ड पी क्यू का मान कितना, तो बोलेगा 14 सेंटीमीटर। बस यही से बन के आएगा। कंसेप्ट जो थ्योरी पढ़ाए थे ना थ्योरम वाला, इसमें उसको एक बार उल्टा लीजिएगा ना। ज्योमेट्री में जो भी क्वेश्चन बनाते हैं सेट के टाइम में, सबसे बढ़िया चीज क्या दिया हुआ है कि देखिए शुरुआत में दे देते हैं कि कहाँ से सेट दे रहे हैं। आप परेशान नहीं होइए, क्वेश्चन बैंक होगा तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अगर सीजीएल का रखे होंगे तो यहाँ से आपको ये दिख जाएगा कि 19/5/2013 का सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन है। एक चीज तो ये दिख गया। जो भी मामला फंसता है तो एक बार क्या होगा कि जिस टॉपिक में फंसता है ना, उसका एक बार जो पढ़े ही थे अपना कॉपी उल्टा लीजिएगा ना, जो लोग क्लास कर लिए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ पर से क्या हमको देख लेना है। ज्योमेट्री पर इस बार ज्योमेट्री पूरा रिवाइज हो जाएगा। सेट का जो क्वेश्चन फंस रहा है एक बार क्वेश्चन को उल्टा के देख लीजिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए 40 जो लोग बनाए हैं बता दीजिए। यहाँ तक तो बढ़ गए हम लोग आगे। 43 तक में कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, नहीं दिक्कत है तो बढ़ेंगे। पाई चार्ट हो गया है, पाई चार्ट में दिक्कत है? किया नहीं सर पाई चार्ट। अच्छा तो एक बार करके देखिएगा, इसमें फिगर ना कुछ आगे पीछे उठपटांग किया हुआ है, समझ गए? तो मतलब डेटा समझने में दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा, अगर डेटा क्लियर है तो आंसर इसका ऑप्शन नहीं भी मिलेगा ना तो परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? अच्छा। कुछ कुछ का ठीक है, कुछ कुछ का गड़बड़ है। मतलब फिगर के हिसाब से बनाइएगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन अच्छा जैसा फिगर दिया हुआ है वैसा ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर, जो कल वाला था ना, कल वाले का सर डीआई नहीं हो रहा था। पिछला क्वेश्चन वाले में? हाँ, अच्छा एक डीआई नहीं हुआ था सर मुझसे। ये वाला 45 नहीं हुआ मेरे से, एक से नहीं, 40 नहीं, 48 है ना। एक सेकंड सर। 48 49 50 एक सेकंड सर, देख लेता हूँ कॉपी में। देखिए ठीक है सर, मैं कल दोनों डीआई बना के। दिया रहेगा तो हाँ सर। ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसा होगा बताइएगा, ठीक है? हाँ सर, आज सर भेज दीजिएगा, आज फिर सर एक। हाँ अभी क्वेश्चन भेज रहे हैं। हाँ सर। चलिए ठीक है, बाकी लोग जो नहीं बनाए हैं बना के देख लीजिएगा आप लोग भी, क्योंकि 2 दिन का टाइम छोड़ देना इसीलिए कि 1 दिन का टाइम में बना पाएगा तो ठीक है, 1 दिन गैप दे देते हैं, इस बहाने क्वेश्चन बना लीजिए कम से कम। चलिए ठीक है भाई।